प्यारे बच्चों नमस्कार। लिस्ट स्क्वायर मेथड के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। दो प्रॉब्लम्स लिए हैं, एक लिस्ट स्ट्रेट लाइन का रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और एक आपका जो एक्सपोनेंशियल का प्रॉब्लम्स है। दोनों के तरीके बहुत ज़रूरी हैं। नॉर्मल इक्वेशन को आपको अंडरस्टूड करना होगा कि अगर आपका जो लिस्ट स्क्वायर मेथड है उसमें स्ट्रेट लाइन है या एक्सपोनेंशियल है तो उसमें नॉर्मल इक्वेशंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेन आपका नॉर्मल इक्वेशन है। जब नॉर्मल इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल बना लेना है और यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। तो ये आपका मेन टारगेट होगा, कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इस स्क्वायर मेथड का नॉर्मली ये क्या है कि आप उस कर्व को फाइंड करना है जो सभी पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो एक परफेक्ट आपका कर्व बन सके। तो इसी को आपको यहाँ पर अंडरस्टूड करना है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रहा है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें जिससे उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, तो अब स्ट्रेट लाइन को अपने देखिए बहुत तरीकों से अंडरस्टूड कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो हमको राइट अप करना होता है नॉर्मल लाइन, नॉर्मल इक्वेशंस का। तो क्या लिखना है स्टूडेंट, नॉर्मल इक्वेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज अ नॉर्मल इक्वेशन कैसे राइट अप किया जाता है। नॉर्मल इक्वेशन ही मेन आपका फोकस ऑफ पॉइंट होना चाहिए। तो नॉर्मल इक्वेशन जैसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है तो देखिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट। इस वाले कंसेप्ट को मैं मान के चलूंगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक आप कंसिडर कर सकते हो। वैल्यू जो आएगी वो इक्वेशन लास्ट में फाइनल सेम आएगा। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट होगा सेम आएगा। मैं इसको लेके चलूंगा तो दैट इज रिजेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेके चलूंगा। अब एक एक करके पॉइंट को समझना है। देखिए 1 2 3 4 5 मतलब कितने नंबर 5 डेटा है, तो पहले तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आपको नॉर्मल इक्वेशन लिखना कैसे है उसके बारे में हमको फोकस करना है कि हाउ टू राइट द नॉर्मल इक्वेशन। अब आपको देखिए क्या करना है, क्या स्टूडेंट्स ये बहुत बारीक से समझिए इसको। इक्वेशन 1 जैसे यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट देखना है। पहला y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी हम नॉर्मल इक्वेशन को राइट अप करना स्टार्ट करेंगे। अगर 1 नहीं है तो आपको पहले 1 बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम वर्कआउट्स करेंगे। अब आपको नॉर्मल इक्वेशंस की कंडीशंस को राइट अप करना। देखिए b का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब कांस्टेंट जो है कांस्टेंट की कोफिशिएंट को देखना है। अगर 1 है तो 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीपल कोई नहीं होता तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लगा देंगे, समेशन लगाएंगे। नॉर्मल इक्वेशन मतलब समेशन लगाना है, तो अप्लाई द समेशन। तो यहाँ हो जाएगा समेशन y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, इसका समेशन नहीं होगा, ए प्लस हो जाएगा प्लस बी बाहर और समेशन ऑफ 1। ठीक है, तो दैट इज समेशन y इज इक्वल टू ए समेशन x और प्लस b और यहाँ पे लिख ले एन बी। ठीक है, एन बी मतलब अगर जितने नंबर आप डेटा है उनको ऐड करना है, तो n का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, तो दैट इज दियर वैल्यूज हो गई आपकी समेशन y इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस 5b। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, पहला कंसेप्ट। वह n कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेटा हमारे पास 5 है। अब समझ में आएगी बात। अब आपको नेक्स्ट जो दो कांस्टेंट है, तो दो नॉर्मल इक्वेशन आपको राइट अप करना है स्टूडेंट। अब दूसरा नॉर्मल इक्वेशन कैसे राइट होगा, अब देखना है पहले वाले का कोफिशिएंट 1 था, दूसरे वाले का कोफिशिएंट देखना है कि जो दूसरा कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट कितना है। यहाँ पे देखिए a का कोफिशिएंट कितना है, x है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो मल्टीप्लाइंग 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 ply x बोथ साइड। तो देखो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, समेशन एक्स वाई हो जाएगा, सॉरी एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी एक्स। अब आपको क्या करना है, इस पे समेशन लेना है, दोनों का समेशन। ठीक है, तो दैट इज द समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन ऑफ एक्स। दिस इक्वेशन नंबर 3। अब आपका टारगेट क्या है, इक्वेशंस आपने फाइंड कर लिया नॉर्मल इक्वेशन। अगर कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट लगा देना है आपको। दूसरा, उसके बाद जो कांस्टेंट के कोफिशिएंट होंगे उनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके समेशन लगा देना। तो जैसे a का कोफिशिएंट x था तो x से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, अप्लाई समेशन कंडीशन। अब आपको नंबर ऑफ टेबल्स क्रिएट करने हैं और आपको समेशन एक्स वाई एक्स स्क्वायर समेशन एक्स की वैल्यू को निकालना है।
और 2 और 3 इक्वेशन में 2 एंड 3 इक्वेशंस में पुट कर देना है और उसको सिंप्लीफाई करके ए और बी का मान निकाल लेना है। ये आपका मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स होगा इस क्वेश्चंस में। तो अब टेबल आपको बनाना है। टेबल तो देखिए टेबल में क्या क्या डेटा की जरूरत होगी। एक्स तो ऑलरेडी है, वाई है, तो पहले एक्स और वाई को राइट अप कर ले, फिर आगे की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स राइट अप हो गया, वाई राइट अप हो गया, ठीक। अब आपको ढूंढना है, समेशन एक्स मिल जाएगा, समेशन एक्स मिल गया, आपने क्या मिलेगा, समेशन एक्स वाई चाहिए, तो समेशन एक्स, एक एक्स वाई का कॉलम हो गया, एक एक्स स्क्वायर का कॉलम हो जाएगा। इतना नंबर ऑफ कॉलम्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझिए, ठीक है। अब देखिए बेसिक फंडामेंटल यही रहेगा स्टूडेंट्स कि आपको करना क्या है। अब आपको बेसिकली इस पर डिस्कस करना ये। अब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, तो दैट इज 1 2 3 4 5। उसके करस्पॉन्डिंग में y की जो वैल्यूज है 14 13 9 5 2 5। अब क्या करना है, मल्टीपल, तो मल्टीपल 14 हो गया, 26 27 20 एंड 10 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, तो 1 4 है, सभी का एलिमेंट एक्स एक्स स्क्वायर है, 9 16। अब सम कर दीजिए सबका, समेशन ऑफ एक्स, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स तो क्या हुआ, 5 4 9 3 12 3 15। समेशन वाई कितना हो जाएगा आपका, तो 14 13 27, फिर आपका हो गया 27 एंड 9 36 एंड 41 43। समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा 97, ऐड कर लिए 10 एंड 7, फिर हो गया 2 1 2 2 1 3 और 3 2 5 2 7 8 एंड 9, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया आपका 55, 25 और 25 30 46 और 55, दैट इज द 55 निकल, ठीक है। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, क्या करना है आपको, 2 और 3 में पुट कर देना है। और जैसे कि 2 और 3 में पुट करेंगे तो आपका आगे का सिस्टम आपका बन जाएगा। सो दैट इज द पुटिंग द वैल्यू ऑफ all these value in equation number 2 and 3, putting all these value in equation 2 and 3। तो देखो 2 and 3 में पुट करना बेटा, तो यहाँ पे देखिए अब 2 आपके पास यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, समेशन वाई हमारे पास कितना है, 43 है, ठीक है। समेशन फिर उसके बाद क्या है आपका, ए समेशन एक्स है, तो ए समेशन एक्स मतलब आपके पास क्या है, 15, तो 15a प्लस 5b, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद आ जाइए समेशन ऑफ 3 में क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई है, ए एक्स स्क्वायर है और बी एक्स है, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना हमारे पास है, 97 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 55 ए प्लस 15b, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डायरेक्ट कैलसी में कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके भी सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से आपको सुटेबल हो, तो अभी हम इसको सॉल्व कर लें। और आप केएलसी में अगर सॉल्व करते हो तो देखो, सॉल्व इन केएलसी, या फिर आप मल्टीपल करके कोफिशिएंट इक्वल करके, तो हम क्या करें, यहाँ पे बी का कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं, तो 4 इंटू 3 कर दीजिए, तो हम देखिए 15 यहाँ 15 है, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 45a प्लस 15a, ठीक है, और इधर 97 इज इक्वल टू 55a और प्लस 15b नॉट a, दैट इज 15b, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दिस इज द, ये आपका सिंपल हो गया, 5 ये 6 हो गया, ठीक है, और इसकी सेकंड वाले की जरूरत नहीं है, सेकंड तो ऑलरेडी आपके पास है ही। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से ध्यान से इस वाले पार्ट्स में 5 में से 6 को माइनस कर देना है, 5 - 6 कर देना,
जैसे माइनस करेंगे तो ये देखिए माइनस किए माइनस माइनस 67 एंड 129, तो यहाँ पे 9 में से 7 चला गया 2, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया आपका 3, ठीक है, -32 इज इक्वल टू, ये अब यहाँ से घटा लीजिए तो 10a इज 0, a इज इक्वल टू हो जाएगा -3.2, ए का मान कितना आ गया आपका -3.2। अब ए का मान आपको इन 3, 4 और 5 में से किसी एक में रख देना है, तो फ्रॉम 3, ठीक है, तो फ्रॉम 3 देखिए पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो देखिए क्या मिल जाएगा 15a, तो 15 इंटू -3.2 प्लस 5b इज इक्वल टू 43, ठीक है बेटा। अब देखो 15 दूनी 30, 0 हो गया, 15 दूनी 30, 15 45, 3 48, ठीक है, और प्लस 5b इज इक्वल टू 43, तो 5b इज इक्वल टू, इधर इसको लेके चले जाएंगे 48 प्लस 43, तो 5b इज इक्वल टू 8 3 91, सो b इज इक्वल टू होगा 91/5, ठीक है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 8 जा और फिर 0.2 18.2, तो ए और बी का मान निकल गया, ए और बी आपके पास क्या निकल गए -3.2, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखा था आपने ax प्लस बी, दैट इज इक्वेशन। तो अब ax प्लस बी में आप पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3.2x प्लस 18.2, ठीक है, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या किया है, एक बार इसको फिर से मैं थोड़ा इंडिकेट कर दूं आपको कैसे हम लोगों ने इसको अंडरस्टूड किया, फिर आगे इस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। एक बार और इसको हम लोग थोड़ा समझ लें। नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखना है, पहले स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, और कुछ चीज़ें समझिए। अगर आपसे पूछे कि पैराबोला, तो आपको y इज इक्वल टू लेना है ax² प्लस bx प्लस c लिखेंगे, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो इस तरह से ये पैराबोला इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना है, दैट इज अ पैराबोला है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट रहेंगे इसी तरह से वर्कआउट्स में। तो अब आपको पहले स्ट्रेट लाइन लिखना है, फिर उसके बाद जो कांस्टेंट है उनके कोफिशिएंट को देखना है। कोफिशिएंट देखेंगे, अगर जैसे कांस्टेंट है सिंगल, उसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है, तो डायरेक्ट समीशन सिंबल लगा देना है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया है समीशन सिंबल को। समीशन लगा दिया तो समीशन जैसे अप्लाई करेंगे समीशन y और समीशन 1 को n टर्म सेट करेंगे तो n ही मिलेगा, और n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो दैट इज दियर। तो पहला नॉर्मल इक्वेशन आपका यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। उसके बाद देखना है कि x का जो कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट है, उसका कोफिशिएंट क्या है। जैसे यहाँ पे x a था, a का कोफिशिएंट क्या था, x था, तो इस x का कोफिशिएंट x है, तो x से क्या करेंगे, पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड x बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद समेशन। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग्स आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, तो दैट इज द टेबल आपका ये क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएट करके सभी वैल्यूज को निकाल, जैसे ये सब वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर उन वैल्यूज को जो ऊपर हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशन कंसिडर किया है उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और उसकी हेल्प से ए और बी का मान निकालेंगे, और फिर जो स्ट्रेट लाइन आपने कंसिडर किया है उसको वहाँ पे पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रोसीजर रहा। आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आल्सो इम्पोर्टेंट है, छोटा थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ है, एक्सपोनेंशियल का है, तो इस पॉइंट को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि दैट इज द एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जब कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट दिखें, सबसे पहला आपका जो स्टेप होगा वो आपको पैटर्न समझना होगा कि वर्कआउट होता क्या है, e पावर ऑफ bx, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ सोचना नहीं है। सबसे पहले जब कभी भी इस तरह का दिखेगा तो इसको आपको स्ट्रेट लाइन में बदलना है, y इक्वल टू ax प्लस बी वाले फॉर्मेट में बदलना है, ठीक है। y इक्वल टू ax प्लस बी वाले फॉर्मेट में बदल देना है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। तो इसका एक ही तरीका हो सकता है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, इसके लॉग लेंगे और इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रही बात, आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब कभी भी आपको मल्टीपल में दिखेगा, मल्टीपल सेपरेट नहीं,
अगर मल्टीपल में आपको टर्म दिखे तो सबसे पहला बेस्ट तरीका आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। उसके बाद आप जो भी पैटर्न फॉलो होगा उसको समझेंगे, बट आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना है, लॉग को लेना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ध्यान रखिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए ई पावर बी एक्स। अब इसको ब्रेक किया गया स्टूडेंट, ब्रेक करेंगे हम लोग लॉग m इंटू एन से, सो दैट वैल्यू इज द लॉग ऑफ m प्लस लॉग n, ठीक है ना, लॉग m प्लस n। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम बनेगा आपका लॉग ए, ठीक, प्लस लॉग और ई पावर बी एक्स। और ध्यान रखिएगा इसका बेस जो होगा 10 होगा, बेस क्या होगा आपका 10 होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस कभी भी ई नहीं समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट बेस ई समझते हैं और फिर उस वहाँ पे गलती कर देते हैं, क्योंकि ई टू द बेस ई को करके 0 कर दो 1 कर दोगे आप, तो वो आपका वहाँ पे गलत तरीका है। तो ये ध्यान रखिएगा इसका बेस क्या होगा आपका 10 होगा, इस 10 बेस पर ही कैलकुलेशंस आपको करना है, ध्यान रखिएगा। दैट इज द लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ए प्लस, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ से चला जाएगा, दिस इज द लॉग ऑफ m पावर n वाला, दैट इज द n लॉग m, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका bx लॉग e टू द बेस 10। इस पॉइंट को याद रखिएगा, दैट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस आपका क्या होगा 10 होगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे कुछ और चीजों को समझना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास है, लॉग y है, यहाँ पे क्या है लॉग a है, टू द बेस 10 रहेगा, और प्लस x लिख लीजिए। अब इन दोनों को b लॉग e टू द बेस 10, ठीक है, बहुत बारीक से। अब यहीं पे सारा खेला आपका स्टार्ट होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपको वर्कआउट कैसे करना है इसको समझना है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, तो इधर आपको मानेंगे कैपिटल Y, इस वाले पार्ट को मानेंगे कैपिटल A, इसको X मानेंगे, और इस वाले पार्ट को मानेंगे कैपिटल B, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वेयर, इसका हम लोग अब लास्ट में यूज करेंगे, वेयर, ठीक है, कैपिटल Y इज इक्वल टू लॉग वाई, कैपिटल A इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस 10, और फिर कैपिटल B इज इक्वल टू B लॉग e टू द बेस 10। ये ध्यान रखना है, इन सब की वैल्यूज को हम लोग लास्ट में यूज करेंगे इस वाले पार्ट को, बट ये आपका बन गया है किसी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब विच इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहां से नॉर्मल इक्वेशंस को राइट करना है। क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन, राइट डाउन द नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशंस के लिए हमने आपको टेक्निक पहले समझा दी, जब कोफिशिएंट देखना है। अब इस बार पार्ट में देखना है कोफिशिएंट, तो पहले देखना है कि ए क्या हमारे पास है, ए है कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली समेशन लगा देंगे, तो डायरेक्ट लगेगा समेशन वाई। और कैपिटल और स्मॉल ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा समेशन, तो ए लिख देंगे, समेशन ऑफ 1 आ जाएगा, प्लस बी लिखेंगे और समेशन एक्स लिखेंगे, स्मॉल एक्स है, ठीक है। तो दैट इज द कैपिटल वाई इज इक्वल टू एन ए और प्लस बी समेशन ऑफ एक्स। और एन की वैल्यूज कितने नंबर आप डेटा है उनको समझ लीजिए, 1 2 3 4, एन का मान 4 है, तो दैट इज अ 4 डेटा है, मतलब यहाँ पे जो एन है 4 के इक्वल्स है। समेशन वाई इज इक्वल टू 4a प्लस बी समेशन ऑफ एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपका सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस को राइट करना है, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन तो यहीं से स्टार्ट होगा। अब आपको देखना है कि एक्स बी आ गया, तो बी का कोफिशिएंट क्या है, एक्स है, तो पहले क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पर, बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई बाई एक्स बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग एक्स बोथ, देखिए कैपिटल वाई स्मॉल एक्स, ध्यान रखिएगा कैपिटल वाई स्मॉल एक्स है, इधर ए एक्स हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, समेशन लगाना, तो कैपिटल समेशन वाई और स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई स्मॉल एक्स, ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन नंबर 4।
अब आपको टेबल की वैल्यूज देखनी कि क्या क्या आपको टेबल्स में बनाना है। तो टेबल आपको लिखना है, सबसे पहले एक एक पॉइंट्स तो समझिए। समेशन एक्स और वाई रहेंगे, ठीक, ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब आपको देखना है कि कैपिटल वाई समेशन वाई है तो कैपिटल वाई भी हमको चाहिए। तो कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है, लॉग वाई है, टू द बेस 10 है। उसके बाद आपको क्या देखना है, इस वाले में कैपिटल वाई हो गया, यहाँ पे कैपिटल ए है ये, ठीक है, 4A है कैपिटल ए। सो दैट इज क्लियर, इसको सही से लिख लीजिए, नॉट स्मॉल, कैपिटल ए, ठीक। अब देखिए उसके बाद आपको बहुत बारीक से समझिए, कैपिटल वाई और स्मॉल एक्स का मल्टीपल, ये वाला टेबल्स, इस वाले में हो गया सभी पॉइंट, ये चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए, एक एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, दैट इज द एक्स स्क्वायर। ये कैपिटल वाई स्मॉल एक्स है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक आपको एक्स स्क्वायर का कॉलम। इतने नंबर ऑफ कॉलम्स की रिक्वायर्ड्स है कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए अब इसमें हम वैल्यूज को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए कैपिटल इसकी वैल्यूज कितनी है, 1, फिर 2 एंड 3 एंड 4। थोड़ा स्पेस लेके लिखिएगा तो आपको जीदे पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। दिस इज द 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू वाई 1.65 है, ठीक है, फिर 2.70 है, और 4.50 है, और 7.35 है, ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपको इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को निकालना है। तो आपके पास केएलसी है, यहीं पे आपका केएलसी का मेन वर्क होगा कि केएलसी की वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या है, जैसे 1.65, तो 1.65 का हमको क्या लेना है, लॉग लेना है। देखिए कितना आएगा, 2174, ठीक है, 21748 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली 17485 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यूज, तो 2175 लिख सकते हैं, तो इसमें आप लिख देते हैं सिंपली 2.217, ठीक है। अगली वैल्यूज को देख लीजिए, सिंपल। अगला क्या आपके पास है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपको निकालना है 2.70, तो 2.70 और इसके साथ में हमको क्या लिखना है, लॉग की वैल्यूज। तो लॉग देख लीजिए कितना है, 4313 है, तो 4313 का मतलब हो गया कि 4314 लिख लीजिए, पॉइंट पॉइंट 4314, ठीक, एक्स। उसके बाद आपको देखना है, दैट इज द सब वैल्यूज यहाँ से आप निकाल सकते हो। उसके बाद क्या आपके पास है, 4.50, तो 4.50, और इसका आपको क्या निकालना है, लॉग, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए 6532, तो 6532 नो प्रॉब्लम, 0.6532। इस तरह अगला निकाल लीजिए 0.8663, ये इंपॉर्टेंट है बट देख लेते हैं, 7.35, 7.35, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी, लॉग के साथ, तो 8662 है, सो 63 लिख दिया, ठीक है। अब आपको इसी तरह से इस पॉइंट को समझना है, तो अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल, मतलब किसका मल्टीपल होगा, वाई और एक्स का, तो सिंपल सा मल्टीपल कर लीजिएंगे, तो हम हमारी वैल्यू जो आएगी, अब वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू है 0.2175, मल्टीपल्स है, फिर 0.86 और 28, 2 से मल्टीपल, 3 से मल्टीपल कर लीजिए, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया आपका, 3 5 जा 15 हो गया, 3 6 जा 18 एंड 19, 1.9596। फिर यहाँ पे 4 से मल्टीपल है, तो 4 3 जा 12, और 4 6 जा 24, और फिर 25, फिर 4 6 जा 24 और 26, और 4 8 जा 32, और 234, 3.4 समथिंग। एक्स स्क्वायर में 1 4 9 16। अब क्या करना है स्टूडेंट, सबको सम कर देना है। ये बहुत बारीक से पॉइंट्स, यही जो मेन इंपॉर्टेंट था, ये वैल्यू निकालना, सही से निकाल पाए देन यू कैन कैलकुलेट दिस। समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू देख लीजिए कितनी आ रही है, 4 3 7 1 10, ये 10 आ जाएगा। समेशन ऑफ वाई, इसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि टेबल में कहीं है नहीं। समेशन ऑफ कैपिटल वाई की ज़रूरत है ज़रूर, तो कैपिटल वाई निकाल लेंगे, ऐड कर लीजिए, तो दिस इज द 2.1684 आ जाएगा, ठीक है। समेशन ऑफ कैपिटल वाई और स्मॉल एक्स की वैल्यूज आ जाएगी
6.5051, ठीक है, ऐड करिए सिंपल, और समेशन आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 30, 16 ना 25 ना 30, ये आ गई वैल्यूज। अब इन सबको हम लोग को क्या करना है, ये ध्यान रखना है, पुट ऑल दिस वैल्यूज हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, इन सभी वैल्यूज को कहाँ पे पुट कर देना है, बेसिकली आपको कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर जो ऊपर हमारे पास क्या है 3 एंड 4, इस 3 एंड 4 में पुट कर देना था, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, पुटिंग ऑल these value in equation 3 and 4, तो 3 and 4 में बारी बारी से पुट करेंगे। तो देखिए 3 हमारे पास यहाँ है, 4a प्लस बी समेशन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, 4a प्लस बी समेशन एक्स, तो समेशन एक्स है 10, मतलब 10 एक्स हो जाएगा, तो 10 बी हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू आपके पास क्या है समेशन वाई कैपिटल वाई, तो दिस इज देयर 2.1684, ठीक है, ये वैल्यूज आपके यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, 4a प्लस 10b 2.6184, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अगला आपके पास क्या है 4 है यहाँ पे, वाई एक्स है, तो पहले इसको राइट वाले को लिखते हैं a समेशन एक्स, मतलब 10a, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10a प्लस, अब आगे देखिए बी एक्स स्क्वायर, तो 30b इज इक्वल टू क्या आपके पास वाई कैपिटल वाई स्मॉल एक्स वाला कॉलम्स, ये वाला कॉलम्स, तो 6.5051, दिस इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो नॉर्मली हम इसको केएलसी में सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल करके सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से आपको सुटेबल टास्क हो आप उसे इसको सिंप्लीफाई करके वर्क कर सकते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। समझ आ रही बात आपको, तो जिस तरह से आपको अच्छा लगता हो आप उसको सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो इसके कोफिशिएंट को इक्वल करके भी सॉल्व किया जा सकता है, अगर नॉर्मली हमको लगता है, तो देखिए अगर हम चाहें तो 5 इंटू बी के कोफिशिएंट को इक्वल कर दे, 10 है 30 से मल्टीपल कर दीजिए 30 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12a प्लस 30b इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए तो 3 से, तो 3 4 जा 12, 3 8 जा, ठीक है, 3 4 जा 3 8 जा 24 और 125, 3 6 जा 18 और 2 ऐड कर देंगे तो 18 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 5 हो जाएगा, और 3 फिर 3 2 जा 6, 6.5052, दिस इज इक्वेशन 7। अब क्या करेंगे 6 माइनस 7 कर देंगे, तो जैसे ही 6 माइनस 7 करेंगे आप, तो देखो ये माइनस और ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इस वाले पार्ट से कर रहे हैं तो 2a बच जाएगा, -2a, ठीक है, -2a, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे सिंपल, तो -0.0001 बचेगा, ठीक है, तो a इज इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए, तो 0.000 एक और 0 और फिर 5, दैट इज इंपॉर्टेंट, a की वैल्यूज मिल जाएगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सा a का जो रिजल्ट है 0.005 समथिंग मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली b फाइंड कर लीजिए सॉल्व करके, तो b की वैल्यू यहाँ पे रख के कैलकुलेट कर लीजिए, देन b की वैल्यूज हमको मिल जाएगी 0.21682, ठीक है, बट ये तो वैल्यू हमको कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू नहीं ली ना, हमको क्या चाहिए सिंपल, हमको स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू चाहिए, ये ध्यान रखना, ये कैपिटल ए कैपिटल बी फाइंड आउट हुआ है, नॉट स्मॉल ए, तो अब हमको स्मॉल ए की वैल्यू को फाइंड करना है, ये ध्यान रखना आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आइए ए इज इक्वल टू, हम लोगों ने कुछ तो माना है, ए इज इक्वल टू है लॉग ए टू द बेस 10, ठीक है ना, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 10 के पावर ऑफ ए कर सकते हो, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो इसे एंटी लॉग वगैरह जो भी आपको लेना है कोई दिक्कत नहीं, ए इज इक्वल टू 10 के पावर ऑफ 0.0005, तो दैट इज द ए इज इक्वल टू, देखिए ए की वैल्यू निकल गई, अब हम लोगों को क्या करना है बी की वैल्यूज निकालनी है, तो बी जो बी इज इक्वल टू, आपको पता है कि बी इक्वल टू क्या है, दैट इज ऊपर हम लोगों ने बी इक्वल टू को कंसिडर किया हुआ है, दैट इज द टॉप पे बी इज इक्वल टू बी लॉग ई टू द बेस 10, ठीक है, तो आइए बी लॉग टू द बेस 10 पे हम बात करते हैं, बी इज कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल बी लॉग ऑफ ई टू द बेस 10, सो स्मॉल बी इज इक्वल टू बी अपॉन, ठीक है, सिंपल लॉग ई टू द बेस 10। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है, देन राइट डाउन आंसर, तो बी की वैल्यूज आपने निकाली है 0.21 और 682,
और 682। और देखिए इसकी log e टू द बेस्ट 10 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो दैट इज e की वैल्यू देखिए यहाँ पे जो हमारे पास होता है e आपके पास है और इसका log निकाल लिया तो 0.4342 है। तो 4343 लिख सकते हैं या 42 जो भी है 4242 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4342 ठीक है। तो हम लोग चलिए 4342 लिख लेते हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 0.4342 और इज इक्वल टू आएंगे तो 0.4993। तो ए और बी फाइंड आउट हो गए। ए और बी जैसे ही फाइंड आउट हो गया, अब आपको कुछ करना नहीं है। जो इक्वेशंस आपका दिया हुआ है उसी में वैल्यूज को पुट कर देना है। तो इक्वेशन जो दिया है, इक्वेशंस आपका क्या है, y इज इक्वल टू ए और b और e पावर ऑफ bx। ठीक है, इक्वेशंस आपके पास यही है। दैट इज इंपॉर्टेंट हियर कि y इज इक्वल टू सिंपल आपके पास इक्वेशन जो है क्या है, e पावर ऑफ bx। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए और बी। सो y इज इक्वल टू ए मतलब 1.001 और e पावर b मतलब 0.4993। ठीक है, 0.4993। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है कंसेप्ट, इस पॉइंट को समझिए। ठीक है, सो दैट इज द क्लियर 0.4993x। इस वाले पार्ट को चाहो तो आप 1 लिख सकते हो। तो y इज इक्वल टू सिर्फ बच जाएगा b पॉइंट जो है e पावर 0.4993x। ठीक है, सो दैट इज द आंसर, इज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इस वाले को 1 लिखिए, अदरवाइज आप एडिटीज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी क्वांटिटीज है। सो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा है। तो आपको पैटर्न समझना क्या है स्टूडेंट, इसको समझना है कि जब कभी भी आपको इस तरह का पैटर्न आपको क्वेश्चन दिखे, एक्सपोनेंशियल वाला, पावर्स वाला दिखे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग लेना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉग कंसिडर करना है। उसके बाद उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देना है। लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट कर देना है, देन यू कैन फाइंड आउट द, और फिर उसके बाद टेबल, नॉर्मल इक्वेशंस, टेबल, फिर जो वैल्यूज जरूरत होगी नॉर्मल इक्वेशन में उन सभी को फाइंड करना है और फिर यहाँ पे पुट डाउन करके कांस्टेंट को फाइंड करना है। तो आई थिंक आपको टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे अभी आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। इसी तरह मोर वीडियोस के लिए, टॉपिक वाइज नोट्स के लिए स्टूडेंट मुझे मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आप मेरे AMS ट्यूटोरियल चैनल पे विजिट करें और ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपको सिर्फ सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए 29 रुपीज़ का सपोर्ट आ रहा है। इससे मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है स्टूडेंट, बट क्या होगा, इससे आप मेरी एक हेल्प करोगे, जिससे कि मैं मटेरियल और अच्छे स्टडी मटेरियल परचेज करूंगा, जिससे कि आपको एक गुड क्वालिटीज़ का वीडियो लेक्चर्स एंड PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकूंगा। थैंक यू।